हेलो दोस्तों, आज का दूसरा दिन का स्टार्ट। हम व्यायाम कक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मशीन्स रखे हुए हैं, लेकिन हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होता है कि हम कुछ भी नहीं करते, केवल वीडियो रिकॉर्ड करके बाहर आ जाते हैं। कि नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है और हम नहीं चाहते कि हमारा ब्रेकफास्ट छूटे हमसे, इसलिए हम जल्दी उठ गए। अब दिन हम जाने वाले हैं नाश्ता करने के लिए, जैसा कि आपको मैं दिखाऊंगा कि आज नाश्ते में बना गया है। अभी तक मुझे पता नहीं है कि नाश्ते में क्या बना हुआ है, तो हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे ज़रूर, ठीक है। भोजनालय की ओर आगे बढ़ते हुए और हम मेस का आपको कंडीशन गोकुल सर नाश्ते में देख लीजिए, दूध ले लिए भाई। दूध पी के यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम एनर्जी ले करके प्रोटीन युक्त भोजन करके एकदम अपने आप को एकदम संतुष्ट रखने वाले हैं। और ये देखिए कई हमारे सीनियर्स भाई नाश्ता कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि कहा था हमने कि नाश्ते में आज क्या है हमारे, मैं दिखाऊंगा। तो आज के नाश्ते में था दोस्तों उपमा, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो उपमा बहुत ही प्यारा बना था। हमने नाश्ता करने के बाद ये देखा और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने नाश्ता कर चुका था क्योंकि हम लेट गए हुए थे, इसलिए हम वहाँ पे बैठे हुए थे। हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये हमारा ओमकार भाई है। अब हम जा रहे हैं क्लास की ओर। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन लेट नहीं हुए हैं और हम निकल चुके हैं क्लास की ओर। तो दोस्तों, नाश्ते में उपमा था भाई, उपमा और दूध था, जिसमें से दूध खत्म हो गया था एंड टाइम पे, लेकिन हमें तो उपमा मिल गया था भाई। उपमा और चाय हमने लिया आज नाश्ते में, और अब हम जा रहे हैं क्लास की ओर। सो फाइनली हम मिलते हैं, अब क्लास के बाद मिलते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा धूप है, चेहरे की शाइनिंग से समझ में आ रहा होगा कि धूप पड़ने लगी और चेहरा चमकने लगा। नहीं जा रहा है यार, क्या होगा आज? मैं दिमाग में स्टोर करना है। दिमाग में स्टोर करेगा क्या? लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, और मान ले इन केस अगर मान ले पूछ लिए प्रिंसिपल सर ने कि तुम्हारी कॉपी की तरह, क्या बोलेगा? हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ओमकार भाई थे जिन्होंने अपनी कॉपी गुम हो गई है उनकी, ऐसा कहना है। लेकिन भाई है बहुत ही बड़ा लापरवाह, जो कि कॉपी को अपने छोड़ के आ गया है रूम पे। और धूप होने के बावजूद यहाँ पे कोई भी नहीं है। आपको क्या लगा था मैं कहने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, और यहाँ पे आम के बहुत सारे पेड़ हैं, जिससे कि हम आम बिन के खा रहे हैं दोस्तों। ऐसे दिन आ गए हैं। भाई हमारा आम के लिए मेहनत करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर चढ़ के आम चोरी करेगा भाई। देन उसके बाद हम उसे एक्युमुलेट कर लेंगे, ऐसे कुछ जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में आम ही नहीं मिला हम लोगों को, ऐसे हम गिर देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही सारे मॉडल रखे हुए हैं। ये आपको मैं एक बड़ा सा दिखा दूँ, क्रैंक शाफ्ट रखा हुआ है, ये देखिए। और ये सब मॉडल्स, ये सब हमें सिखाया जाएगा कुछ दिनों बाद। यहाँ पे मास्टर साहब के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है और हमारे साथी लोग बहुत ही ध्यान से उसे सुन रहे हैं और ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हमें कभी वैगन नहीं करना पड़ेगा। क्या बोला सर ने? बहुत धूप है। क्या बोलता भाई? अरे बता भाई, क्लास क्यों अटेंड नहीं किया? अरे क्या करो यार, सो रहा तूने क्या? आज क्या पढ़ा भाई बता? सर आपने क्या पढ़ा आज? टुडे आई लर्न अबाउट व्हाट? बॉक्स एंड वैगन। उसमें कितने प्रकार के मॉडिफिकेशन आए? उसमें 2 टाइप, M1 एंड M2। M1 आई थिंक। तो आप बताइए, आप वैगन में कार्य करते हैं, M1 और M2 में क्या डिफरेंस है? उसमें मेनली क्या किया गया है कि जो अपना एक्सेल लोड है उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, जो क्रॉस कैरिंग कैपेसिटी रहती है उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, जो स्पीड रहती है HS सभी। यानी तो आप क्या कहना चाहते हैं आज के मोबाइल बहुत बजा था, ये बजा रहा था। सर मैंने आज पढ़ा वैगन के बारे में, जिसमें 2 मॉडिफिकेशन आए हैं, M1 और M2।
जो M1 आया सर बताने के हिसाब से वो कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितना लोड लेके जा सकते हैं, और M2 जो आया सर वो था स्पीड के लिए। मतलब जैसा कि असल का क्वेश्चन है कि सिख कैसे मारते हैं, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा IRCA बुक 4 यस। सो गाइस अभी टी के लिए हमें ब्रेक मिला है और हम उस टी ब्रेक का एंजॉय अपने दोस्तों और जो अदर डेपो से आए हुए लोग हैं उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस अगर आज सब कुछ अच्छा रहा तो हम लोग ओरछा जाने वाले हैं। और वो ठीक मार रहा था, कल उसने बहुत ज़्यादा मारा भाई, मतलब ऐसा ऑफ में एक शॉट मारा था भाई, दिल खुश हो गया, दिल गार्डन हो गया। वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि वो कितना तगड़ा शॉट था। और सब अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं भाई, यहाँ पे मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छा रिलैक्स सा फील हो रहा है एकदम, मतलब वर्क प्रेशर से बहुत दूर। और यहाँ पे आने के बाद बहुत ही खुशी और शांति महसूस हो रही है। तो आ रहा है ना। हमारी खाने की छुट्टी हो गई है, जिसे हम हाफ छुट्टी कहते हैं, आधी छुट्टी। अभी पूरी छुट्टी 4 साढ़े 4 बजे होगी। और साहब को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, साहब ने बरसात के हिसाब से छाता लाया था, लेकिन यहाँ धूप निकल गई भाई, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। यूटिलाइज तो करना पड़ेगा क्योंकि हमने छाता ढो के लाया था, तो हम इस छाते का उपयोग कर रहे हैं धूप से बचने के लिए। छाता ब्रांडेड है नहीं, और साहब बता रहे हैं कि छाता ब्रांडेड भी है ना, जो धूप को रिफ्लेक्ट ना करके एब्जॉर्ब कर रहा है। चाइना का माल सर चाइना के माल को भी बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, जैसा कि मोदी जी ने भी कहा था कि भारत का जो भी सामान है मेड इन इंडिया उसको यूज करो। तो इंजीनियर साथी देखो, आम खरीद के खाना बहुत ही आसान है, लेकिन जो ये आम हम लोग खाएंगे ना तोड़ करके, वो मतलब गांव वाली फीलिंग आती है भाई, ये अलग ही फीलिंग है क्या सर? हाँ, बहुत बहुत ही अच्छी फीलिंग है। जो एंजॉयमेंट यहाँ हो रहा है जामुन खाएंगे अभी, शायद ही कभी नसीब होगा। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। खाना खाने के बाद हम चले जाते हैं गेम रूम में, वहाँ पे हम खेलते हैं कैरम बोर्ड, जहाँ पे 3 मैच खेलते हैं दोस्तों, और तीनों में हमें हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन तब भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाली अपोनेंट टीम को हराएं, लेकिन हम उसमें सक्षम नहीं थे मेरे दोस्त। तो कोई बात नहीं, जीत और हार लगा रहता है। तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं ओरछा जाने के लिए दोस्तों। एक अच्छी जगह है। तो फाइनली हमारे क्लास का लेक्चर हो गया खत्म और हम लोग निकल चुके हैं ओरछा की ओर। शादी होने के बाद होते ही नहीं ऐसा मेरा दोस्त कह रहा है कि मेरी शादी हो जाने की वजह से मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ, तो थैंक यू मेरे दोस्त, बट ऐसा नहीं है, मैं पहले से ही था। बाहर नहीं निकल रहा, तू फिर दूसरे से मुझे कंपेयर कर रहा है मेरे दोस्त, आई थिंक, लेकिन कोई बात नहीं, ये अपना भाई है। वो कल किधर गया? 550 में है तो हमारा तय हो गया है, थोड़ा बार्गेनिंग करके 150 बोल रहे थे। हाँ फिर से हमारे आ चुके हैं, यहाँ से दूर पड़ता नहीं है। दोस्तों ओरछा पहुंचने के बाद इस महल को हमने देखा और देखने के बाद जो इसकी खूबसूरती थी उसको हमने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। दोस्तों बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत ही प्यारा नज़ारा था, देखने के बाद दिल हमारा खुश हो गया। हमें ऐसा लगा कि हमने बहुत सही डिसीजन लिया कि हम यहाँ पे आ गए। महल के बाहर का नज़ारा, ये ग्रीनरी देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया दोस्तों। एक तरफ ग्रीनरी थी और दूसरी तरफ सूर्यास्त। सूर्यास्त को देख करके ऐसा लग रहा था ना भाई, क्या जन्नत पा गए हम, जन्नत की ओर आ गए हैं हम। तो फाइनली गाइस कितना प्यारा व्यू आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे का, और बहुत ही शानदार व्यू, बहुत ही तगड़ा व्यू। इसी को देखने के लिए हम लोगों ने झांसी से 17 किलोमीटर दूर की तय की है। और भाई हमारे थक गए तो पानी पी रहे हैं, और ये ओमकार भाई तो बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं तो हाथ मल रहे हैं। और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं भाई, पैसे। सो फाइनली गाइस, फाइनली हम लोग ओरछा की वो सभी चीज़ें देख ली है जो देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं गाइस।
ओरछा घूमने के बाद हमें पता चलता है कि झांसी में एक चाट भंडार है। जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हो, भीड़ लगी हुई है। वहीं पे हम भी जा रहे हैं उसी का पार्ट बनने। और इस चाट भंडार का हमने फीडबैक देखा और गूगल वगैरह में सर्च किया तो देखा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेटिंग है। तो हमें लगा यहाँ पे देख लीजिए, नाम है नारायण चाट भंडार। अगर आप भी आते हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने जो खाया कुछ इस प्रकार से, ये देखो हम लोगों ने 4-5 आइटम मंगाए, जिसको हमने बारी बारी से, ये देखिए ये हमारे आइटम्स हैं और हमने खूब मस्त तरीके से इसे खाया, एंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। यहीं के साथ हमने आज का डे 2 ख़त्म